बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया और फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलेगा। जी हां, नुकसान के आकलन का आदेश जारी किया गया है। बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हो गई थी। ओलावृष्टि की वजह से चने, गेहूं की फसलें बर्बाद हो चुकी थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी बात और बड़ी खबर ये कि जो नुकसान हो गए हैं, फसल जो बर्बाद हो गए हैं, उनका आकलन किया जाएगा और किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। तो ये मांग थी किसानों की, बर्बाद हो गई फसलों का मुआवजा मिले, उन्हें मदद मिले सरकार की तरफ से। यह है कि अभी जो बरसात हुई है और ओला भी गिरा है और किसानों के फसल को क्षति हुई है, चना, गेहूं और सब्जी भाजी सबको, तो जो राजस्व संहिता 64 में जो उनको मुआवजा देने का रहता है, सर्वे होके आएगा। तो सभी किसानों को आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी सरकार है और निश्चित रूप से जो उनका नुकसान हुआ है बारिश और ओला के कारण, उसकी भरपाई सरकार करेगी। अमरजीत भगत जो है उन पे बड़ा आरोप लगा है। अब प्रभारी हैं प्रदेश के तो आएंगे ही, प्रयास तो करेंगे ही। मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ऊपर। इनकम टैक्स के द्वारा एक लेटर दिया गया है सीएस और डीजीपी को एक नेसेसरी एक्शन के लिए। उनपे एक बड़ा जमीन घोटाले का जो 1971 में जो शरणार्थी आए थे अंबिकापुर के सुभाष नगर, उसमें जमीन के बड़ा घोटाला, एक सिंडिकेट चलाने का एक उसमें डिटेल दिया गया है सर। 35 फर्मों का एक लेटर है सर, उसमें रिपोर्ट उनको दी गई है। देखिए, पिछली सरकार में कांग्रेस के लोगों ने भारी जमीन घोटाला किया है और अमरजीत भगत की जहां तक बात है, वो जसपुर के प्रभारी मंत्री थे और उनने कोरवा परिवार की 25 एकड़ जमीन अपने बेटे के नाम से रजिस्ट्री करा ली थी और उस समय हम प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में थे और हमने एक जांच कमेटी बनाई थी वहां के सांसद श्रीमती गोमती साय के अध्यक्षता में, और जांच रिपोर्ट के आधार पर हमने उस पीड़ित परिवार को यहाँ बुलवाया था और गवर्नर साहिबा से उस समय श्रीमती उइके थी, उनसे मिलवाया था। उन्होंने प्रत्यक्ष मिलकर आप बीती सुनाई थी और प्रेस भी हुआ था, आप सब लोगों को मालूम है। और बेबस होकर अमरजीत भगत को वो जमीन वापस लौटाना पड़ा था। फिर कोरवा परिवार के नाम से रजिस्ट्री उनको करानी पड़ी थी। तो और भी कई जमीन के घोटाले उनके तो हैं। यहाँ पर आपके पुरैना में जहाँ एमएलए कॉलोनी है, वहाँ भी सरकारी जमीन में उनका अवैध कब्जा है। सर आप ये बात कहते थे जब सरकार विपक्ष में थे कि कांग्रेस में वन मैन शो चल रहा है और ये जो नाराजगी बाकी कल दौरे में जाने से पहले, जनता को संबोधित करने से पहले उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां वो कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। आगे